दोस्तों फाइनली आप लोगों को बीच में आ गया हर घर की यही कहानी। जी हाँ, इतनी रुलाई वाला फिल्म है कि आप लोग देख कर रो देंगे। जी हाँ, तो आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिए और ये देखिए। इतना रोएंगे कि कहने का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये फिल्म इतनी रुलाई वाला है और इतनी सटीकता बैठती है हर घर में। कैसे न सास ननद भौजाई में पटता नहीं है, वो फिल्म इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग इतनी रोएंगे कि कहना नहीं है। इस फिल्म में कैसे एक ननद को कोई भी काम करने नहीं देती है दोनों भौजाई, क्योंकि उसकी सास इन लोगों पर पूरा कहर ढाई रहती है कि मेरे अगर बेटी से कुछ भी अगर कह दी लो काम करने के लिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और वही बेटी जब जा रही है अपने मायके से ससुरा जब जाती है तो वहां पर भी जैसा करनी वैसा ही भरनी वहां पर मिल जाता है। और वहां पर भी सास पूरी तरह से जैसे यहाँ अपने सास बहुओं को पूरा प्रताड़ित कर रही होती है, उसी तरह से जब इसकी बेटी जा रही है दूसरे जगह तो वहां का सास मिल जाती है मोटा गैंडा जैसा। जब हमने कुछ सिखावत बतावत चाहनी ना तब उ लोग के बहुत खराब लागत रहे। जैसन करनी वैसन भरनी। और वो कैसे अपने बहू को उठा कर खींच करके दिन रात सोने तक नहीं देती है। दिन भर बर्तन, कभी कपड़ा, कभी खाना बनाना, कभी चाय बनाना, कभी हाथ पैर दबाना, उसको पूरी तरह से लहूलुहान कर देती है। तो ये फिल्म में क्या होने वाला है, कौन कौन हीरोइन है और इस फिल्म को कैसे आप लोग देख सकते हैं और टीवी पर कब देख सकते हैं, पूरी डिटेल हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार दुलार पाने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूँ। तू जो अपने पतोइल के साथ करत आड़ू उहे ओकर साथ ओकरे साथ करतिया। समस्या के समाधान करे खातिर रहुआ के एगो काबिल बहू बने के पड़ी। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग को इस फिल्म को स्टार्ट करते हैं और बतलाते हैं हर घर की यही कहानी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस फिल्म में बड़ी जो हीरोइन रहती है यानी बहू रहती है उनका नाम है संजना पांडे। दूसरी एक हीरोइन रहती है उनका नाम है मनी भट्टाचार्य। और इसमें तीसरी जो है सोनिया रह रही हैं। और इसमें एक गोपाल चौहान जो इस पिता बने हुए हैं और हीरो इसमें राकेश बाबू हैं। तो आइए देर न करते हुए इस फिल्म के निचोड़ निकालते हैं और कहानी बताते हैं आप। आज उनकरा के तीत लगा था ना, उनकरा बेटी भी एक दिन ससुराल जाई, तब उनकरा के सब समझ में आई। आप लोग को कि कहां से क्या इसमें हो रहा है। बहुत ही हरा भरा और बहुत ही विकसित अच्छा घर परिवार रह रहा है। उसमें दो पति पत्नी रहते हैं और उनको दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, जो कि समय के अनुसार राकेश बाबू का शादी संजना पांडे से हो जाता है और एक छोटी वाली बहू मनी भट्टाचार्य का दूसरे हीरो से शादी हो जाता है। और दोनों का शादी होने से दो बहुएं आती हैं घर में। और बहू जब आती हैं तो पहले तो संजना पांडे आती है। संजना पांडे के ऊपर जो सास रहती है पूरी तीखी नजर लगाई रहती है और थोड़ा सा भी उठने बैठने तक भी नहीं देती। कहती है कि ये काम करना बाकी है, अभी तक सोई है, ये बर्तन साफ करो, ये तुम्हारे को नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैसे ये सामान गिरा पड़ा है। तरह तरह की निचोड़ निकाल करके उसे बार बार खटाती रहती है। अंगूठी कुल दुद्दू को बनोले तो उनके भाई बाप एक तरह थोड़ी नहीं के तोला में छोट गहना बनवा के दे ले रहलन। तो हम लोगन सुन लिया कि बिटिया हमारे ससुरे में कैसे राज करत बा। और इसी में दूसरी बहू जब मनी भट्टाचार्य भी आती है तो बोलती है कि देख लो बहना, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं पूरी तरह से तंग आ गई हूँ इस सास की वजह से। तुम भी कुछ भी मत बोलना, नहीं तो बोलोगी उल्टा सीधा होगा और पति के चढ़ा बढ़ा कर हम लोगों को दवाई करवा देंगे। अभी तक मेरा पीठ दर्द कर रहा है, तुम ऐसा गलती मत करना। सभी बातें मनी भट्टाचार्य को समझा देती है और दोनों सहेली बन जाती है। और इस तरह से दोनों बहुएं सहेली बन करके दोनों अब अपने जो सास रहती है उसकी नखरे, उसके बोली, उसका
कुछ भी होता है जवाब ही नहीं देती है, मतलब गूंगी जैसी हो जाती है। और यहीं से इन लोगों का शुरुआत हो जाता है और बोलती हैं कि कुछ भी कहे हम लोग को बोलना ही नहीं है, अपने बक 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 करके चुप हो जाएगी। और इस तरह से ये पढ़ी लिखी होने का सबूत देती हैं लोग और बहुत ही अच्छे बहू होने का फर्ज निभाने लगती है। लोग कहो हमरा से कातरा लिए कि डॉक्टर के पास कर लिए टीबी ना हो गल हो। अरे काहे ना बोली हो, आज हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन है तो बिना देसी घी में लाल होटल का। लेकिन संयोग से आप लोग को मैं बतला दूं, इसी फिल्म में एक दोनों बहुओं की एक ननद रहती है। जी हाँ, दोनों बहुओं के बीच में एक ननद रहती है और वो ननद जो रहती है बहुत ही फुल्की रहती है। फुल्की के मतलब कि थोड़ा सा भी अगर कुछ सट गया तो वाह माय गॉड मेरा हाथ झिनझिना गया, मतलब थोड़ा सा अगर रोटी बना रही है हाथ जल गया तो वो फुल्की रहती है, मतलब कि खाली नखरेबाजी करने वाली एक तरह से समझ लीजिए। और इस तरह से अपने बहुओं जो दो बहुएं रहती हैं उन लोगों को हमेशा ताने सुनाती रहती है, मम्मी अभी तक मेरा खाना नहीं बना तो मेरे को पानी चाहिए। और सास के डर से दोनों बहुएं अपने ननद को लगता था कि ऐसे कि सिंहासन पर बैठा करके उसे खुजामत कर रही हो, क्योंकि रानी तो है। हमने के बिटिया दुलारे सासू जी। अरे छुटकी तेरी जल्दी जल्दी करा। दौलत तो चाहते बाड़ू कि हम खा के टे हो जाई और तोलन पसर के राज करें। और इस तरह से वो कोई भी काम कह देती है सास की। अगर मेरे बेटी को कोई भी अगर कह दिया कि काम करने के लिए तो घूमेगी फिरेगी, लिपस्टिक लगाएगी, घूमेगी, इस तरह से कुछ भी करे आप लोग को टोकना नहीं है। और इस तरह से कहने के बाद वो दोनों बहुएं कहती हैं कि अरे अभी तो हम लोग समझा रहे हैं, रोटी बनाने के लिए भी नहीं सीखी है, ना खाना बनाने को सीखी है, सब्जी कैसे काटा जाता है, कितना नमक डाला जाता है, शादी के लिए उम्र होने लगा है, जब शादी हो जाएगा तो कैसे नमक डालना सीखेगी, घर में कैसे चाय बनाकर अपने लोगों को देगी। तो भी अपने में बात करती हैं लोग, उस लड़की को समझाती हैं लोग, तो जा करके अपने मम्मी से जोड़ देती है और सास आकर के इन लोगों को बहुत ज्यादा सुना देती है। झगड़ा जैसा माहौल बन जाता है। रे राम, अरे पैर तो हमारो दुखाता, हमारो पैर का बोदा बावेलू। बड़ कुछ बोले तो बूझो आशीर्वाद हो। अब दोनों बहुएं राय करती है कि छोड़ो क्या कहना है, जो बुझाए सो करें, हम लोग अपना काम करें, हम लोग जैसे भी है। अब वो अपना बेटी को अगर नहीं समझा रही हैं, अच्छा बुद्धि नहीं सिखा रही हैं और अच्छे से चाय बनाना, खाना पानी, आटा गूंथना नहीं सिखा रही हैं, तो हम लोग को क्या करना है। अपने जब जाएगी वहाँ का सास इनसे भी बढ़िया मिलेगी तो समझ में आ जाएगा। ये दोनों बहुएं आपस में बात कर करके खूब खुश होती हैं और हंसती हैं, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा। समय गुजरते देरी नहीं लगती है दोस्तों। उसके बाद से उस लड़की का, मतलब ये दोनों बहुएं का, संजना पांडे और मणि भट्टाचार्य का जो ननद रहती है उसका शादी का दिन रखा जाता है और अच्छा खासा परिवार मिलता है और वहाँ पर शादी के लिए रिश्ता बन जाता है और खूब बढ़िया से वहाँ पर शादी के लिए सभी लोग रेडी होने लगते हैं। और बुढ़िया जो इस फिल्म की है बहुत ही खुश होती है कि मेरी बेटी रजवाड़ा घर में जा रही है, मैं इतना सामान दे रही हूँ। ई देखा अपने बहुअन के करतूत, ईबा लोगन के सफाई। हे भोलेनाथ क्षमा करो भगवान। तुम लोग का घर से तो कुछ भी भांगो धतूर नहीं मिला था। एक तौला जो होता है सोना, उसी में तुम्हारा नाक में का, कान में का सब बनवा दिया था तुम्हारे मम्मी पापा ने। मैंने तो 2-2 तौला सोना दिया हूँ। इस तरह से इतनी ताने मैंने मार रही है अपने बहुओं के ऊपर कि बहू सबका कान में से खून निकलने लगता है। और क्या करें, ये सब सोच सोच के बोलती है कि अरे ठीक है, मेरे मम्मी पापा के पास जितना जुड़ा उतना दिया, आपका पियास जितना जुड़ रहा है दीजिए मम्मी, क्यों मेरे को कपार दुखा रही हैं। इस तरह से भी बात नहीं समझ में आता है, लेकिन हुआ तो हुआ ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा भी संजना पांडे अपने पति के साथ अगर कहीं बाजार पर घूमने चली गई, कहीं दवाई के बहाने भी चली गई, तो उधर से आने के बाद इतना ताना कि उसका भर पेट हो जाता था। बोलती थी कि तुम दवाई दिखलाने गई थी, दवाई डॉक्टर के साथ दिखलाने गई थी, या कि तुम सिनेमा हॉल देखने गई थी, कि बाजार में तुम नाश्ता करने गई थी। तरह तरह की, मैंने किसी भी तरह से उसको सुख का एक कतरा भी कहा जाए तो नहीं मिल रहा था दोनों बहुओं को, क्योंकि पति को भी चैन से नहीं दे रही थी उस लोगों की जो सास रहती है। शासन में रखी लग, शासन में। अरे का मजाल है कि तू रोजाने चुप बोल दे, जबान खींच के ना हाथे बैठाई देव लोगन के। हाँ, आज के बाद हमरे बिटिया के कुछ अड़ौलू ना। और मणि भट्टाचार्य और जो ये संजना पांडे रहती है, अपने में ही दोनों सहेली बन करके खूब खुशी से रहने लगती है लोग। अब बात करते हैं दोस्तों, जब ससुराल में इनका शादी उदी हो जाता है, बहू
पैसा लुटाती हैं और जब ससुराल में जाती हैं तो वहाँ का सास का बात सुनिए। अब जो ननद रहती है, जो वहाँ जैसे इनकी माँ, ननद की जो माँ रहती है, कैसे अपने बहुओं को सताई रहती है, उसी तरह से वहाँ पे भी मोटी गैंडी की तरह से सास मिल जाती है और इनको बाल पकड़ पकड़ के पूरी तरह से